डालें। अगर आपके पास पैसा है तो भी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी। कंपनी के थ्रू क्या होता है कि सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है, चारा का और जो है देख रेख करने का। और बाकी सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, मैं रोज की तरह आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। किसान भाइयों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, तो कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि पूछ रहे थे कि कौन सी कंपनी का बच्चा सबसे बेस्ट होता है और कौन सी कंपनी का बच्चा का ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप एक पोल्ट्री फार्मर हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी का बच्चा बेस्ट होता है और कौन सी कंपनी के बच्चे का ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमको करीब जो है आज 3-4 साल के करीब हो गया मुर्गियों फार्म में डालते हुए। हमने क्या सोचा था कि जब पहली बार फार्म खोला था, सोचा कि जो है अपना निजी बच्चा डालूंगा, तो बट ऐसा मैं नहीं किया। हमको कुछ लोगों ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि जो जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, ये जानकारी हमको जाके कहीं बड़े बड़े फार्मर के पास जाके ये जानकारी हमको एकत्र करना पड़ रहा था। जो जानकारी मैं आज आपको यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। किसान भाइयों, जब हमने किसान के पास जाता था, जब किसी भी किसान के पास जाता था कि आप ये बताएंगे कि हमें, अगर मैं निजी बच्चा डालना चाहता हूँ फार्म के अपना खुद का, फर्स्ट टाइम में मैं फार्म ओपन किया हूँ या ओपनिंग करने जा रहा हूँ, तो ये बताइए कि मैं खुद का बच्चा डालूँ निजी या फिर जो है कंपनी से बच्चा डालूँ। तो सभी किसान भाई जो बड़े फार्मर थे, उन्होंने बताया अगर आपके पास पूंजी अच्छी है तो आप जो है कंपनी के थ्रू बच्चा किसी भी कंपनी का ले भी सकते हैं, और अगर पैसा आपके पास पूरी अच्छी तरीके से तो आप निजी भी डाल सकते हैं। तो किसान ने बताया कि जो बड़े फार्मर थे, उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये बताइए कि आपने पहले तो कभी पोल्ट्री फार्म चलाया है कि नहीं। तो हमने कहा कि नहीं, हमने कभी नहीं चलाया। तो उन्होंने बताया कि अगर जब आप पोल्ट्री फार्म चलाएं ही नहीं है कभी, तो आप जब निजी बच्चा लेके आएंगे, डालेंगे और जब चारा उनको देंगे, तो वो सारी जानकारी आपको पता नहीं होगी कि किस टाइम पे इनको चारा देना चाहिए, किस टाइम पे पानी देना चाहिए, किस टाइम पे कौन सी दवा लगानी चाहिए, किस टाइम पे इनको कितना चारा अनिवार्य है देना, किस टाइम पे इनको लीवर टॉनिक, किडनी की दवा और मल्टीविटामिन देना चाहिए। ये जानकारी आपके पास है नहीं। तो हमने कहा जी हमारे पास तो जानकारी नहीं। तो उन्होंने बताया कि जब आपके पास जानकारी है ही नहीं तो आप फार्म कैसे चलाएंगे निजी डाल के। तो उन्होंने हमको ये बताया, उनके कहने का मतलब ये था कि आप निजी ना डाल के फर्स्ट टाइम आप जो है कंपनी का बच्चा डालें। उसमें क्या होगा कि कंपनी के सुपरवाइजर आएंगे, आपको बताएंगे, आपको जानकारी देंगे कि कितनी टाइम पे इनको चारा देना चाहिए, बच्चों की टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किस तरीके से ब्रूडिंग बनाई जाए और किस तरीके से इनको चारा दिया जाए, किस तरीके से इनको पानी दिया जाए, कितनी टाइम पे इनको पानी चलाया जाए, गर्मी में पानी कितना दिया जाए, ठंडी में पानी कितना दिया जाए, ठंडी में चारा किस तरीके से दिया जाए, गर्मी में चारा किस तरीके से दिया जाए। तो ये सारी जानकारी जो है जिस कंपनी से आप लेके आएंगे, उस कंपनी के एक सुपरवाइजर जो है निगरानी करने के लिए फार्म की, वो डेली आते रहते हैं। तो वो जो आएंगे तो उनसे थ्रू आपको जो है जानकारी पूरा मिलेगी और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से फार्म को चला सकते हैं, फार्म की ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप जब उनके थ्रू डालेंगे तो आपको नॉलेज भी अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि आप अगर एक जो है अच्छी नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं फार्म के बारे में, तो आप जो है कंपनी से फर्स्ट टाइम कंपनी से बच्चा डालें। अगर आपके पास पैसा है तो भी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी। कंपनी के थ्रू क्या होता है कि सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है, चारा का और जो है देख रेख करने का। और बाकी हम फार्मर की जिम्मेदारी यही होती है कि फार्म में हमको
बच्चों की देख रेख करनी है, बच्चों को पानी और चारा टाइम टाइम पे देना है। बाकी कोई भी बीमारी अगर इनके अंदर आती है तो सुपरवाइज़र जब आते हैं निगरानी के लिए, वो जानकारी साझा करते हैं कि ये बीमारी है इनको, ये दवा इनको दे दो, ये ठीक हो जाएंगे। तो ये सब जानकारी जो है सुपरवाइज़र के थ्रू हमको मिलती रहती है और इस तरीके से हमको अपने पोल्ट्री फार्म चलाने में काफ़ी आसानी मिलती है। तो पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये कि जब आप फार्म के अंदर जो है मुर्गियाँ डाल देंगे, क्या होता है कि जब कभी कभी आपको कुछ पता नहीं रहा, आपने चारा लेके आया, मुर्गियों को दिया, मुर्गियाँ तैयार होने लगी, मुर्गियाँ तैयार हो गई, तो आपको क्या होता है लास्ट टाइम जाते जाते कहीं ना कहीं थोड़ी गलती कर बैठते हैं और सारी मुर्गियाँ जो है उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे में आपको जो है सुपरवाइज़र की कमी होगी। आप यहाँ भी आप बेहतरीन तरीके से आप जो लॉस होने वाला है उससे बच सकते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा तीसरी बात, जब आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगा, जब अच्छी तरीके से आपके पास नॉलेज हो जाएगा तो आप जो है निजी बच्चा डाल के एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके बाद फिर आराम से घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद आप कंपनी से बच्चा डालें या ना डालें। और रही बात किस कंपनी का बच्चा बेस्ट होता है, किसान भाइयों, हमने अब तक 3-4 साल के 5 साल के दिनों में जो कंपनी यूज किया है, जैसे कि हमने सबसे पहले शालीमार यूज किया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बच्चा होते हैं, उसके बहुत ही बेहतरीन तरीके के उसके बच्चे होते हैं। उन बच्चों में ग्रोथ बहुत तगड़ा होता है, बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। उनमें बड़े होने पर मृत्यु जो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, उन्हें बहुत कम देखने को मिलती है। और दूसरा हो गया सुगना हो गई, सुगना एक सबसे बड़ी कंपनी हो गई। और फिर तीसरा हो गया प्रीमियम हो गया, और चौथा सिमरन हो गई। तो किसान भाइयों, हमने 4-5 कंपनियां अपनाई है, जो कि सबसे बेस्ट जो है सगुना रहा है। सगुना का जो है एक बड़ी कंपनी है, इसके बच्चे भी बहुत अच्छे होते थे, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ भी होता था और बहुत अच्छी ही हमको इनकम भी मिलती थी। तो हमने सुगना का कुछ टाइम पे यूज़ किया था, लेकिन अब की बार हमने सिमरन का यूज़ किया था। सिमरन के हमको फर्स्ट लॉट है हमारा, सिमरन का ये लॉट जो है बहुत ही, इनके बच्चे जो है बचपन में तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ, लेकिन लास्ट टाइम में आते आते इनकी मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। हमने आपको देखा था हमारा वीडियो, जो अगर डेली आप देखते होंगे तो हमारा करीब 2-3 दिन में 250 के करीब मुर्गियाँ मर गई थी। तो इस हिसाब से सिमरन के बच्चे नहीं ठीक हैं। आप सुगना यूज़ कर सकते हैं, शालीमार यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों कंपनी के बच्चे ठीक रहते हैं। अगर नंबर 1 पे कोई कंपनी है तो सगुना है, जो कि इसके बच्चे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप एक पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप यूट्यूब चैनल पे हमारे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे पोल्ट्री फार्म से रिलेटिव और सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। और यही जानकारी मैं आपके लिए हरदम लेके आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।